सुहाने का दरख्त अपने बेपनाह फ़वाइद के लिए जैसे मुआवजाती करिश्माती दरख्त कहलाता है। करिश्मा इसका ख़ास में है, ये जनूबी एशिया और मशरक़ी बरीद के ममालिक में आम पाया जाता है, जबकि अफ्रीका के कुछ ममालिक में भी मिलता है। इसकी शोहरत का तारीख़ी पस मंज़र सेनेगाल से शुरू होता है, जहाँ का कहत के ज़माने में चर्च की तरफ से इसे मुताबिक कराया गया। सुहाने के दरख्त का हर हिस्सा बहुत अहमियत रखता है। हर हिस्से को ग़िज़ा के तौर पर इस्तेमाल किया जा सकता है और इसकी कार भी बआसानी सख्त हालात में हो सकती है। इस तरह दुनिया में खुश साली से पैदा होने वाली ग़िज़ाई कमी का मुकाबला करने के लिए एक बेहतरीन इंतखाब है। आज की दुनिया में इस दरख्त के ऊपर ख़ास तवज्जो दी जा रही है। ग़िज़ाई ख़ास सुहाने के मुख्तलिफ हिस्सों के मुख्तलिफ तिबी और साइंसी फ़वाइद हैं। सुहाने के खुश्क पत्तों में दूध के मुकाबले में 70 गुना ज़्यादा कैल्शियम मौजूद है। इसमें दही के मुकाबले में 9 गुना ज़्यादा प्रोटीन होता है। गाजर के मुकाबले में 4 गुना ज़्यादा विटामिन ए पाया जाता है। केले के मुकाबले 15 गुना ज़्यादा पोटाशियम पाया जाता है। पालक के मुकाबले में 25 गुना ज़्यादा फौलाद पाया जाता है। बादाम से 12 गुना ज़्यादा विटामिन ई सी के खुश्क पत्तों में पाया जाता है। आंजले के मुख्तलिफ इस्तेमाल, इसके बीज को पीस कर इससे पीने का पानी साफ किया जाता है, जिससे बेशतर जरासीम मर जाते हैं। मिट्टी और नुकसानदा धातें नीचे बैठ जाती हैं। इसमें कैंसर, टीबी, हेपेटाइटिस, शुगर वगैरह से भी बचाव के लिए बेशुमार एंटीबायोटिक, एंटी एलर्जिक और दीगर अद्वियाती अज्जा पाए जाते हैं। इसके बीज का तेल जैतून के तेल की तरह बेहतरीन खाने का तेल है। इसके फूल और फलियाँ ग़िज़ाइयत से भरपूर और लजीज तरीन सब्जियाँ हैं। सुहाने के पत्तों का अर्क फसलों पर स्प्रे करने से पैदावार 40% तक बढ़ जाती है और मौसमी फ़िज़ाई सख्तियों के खिलाफ क़ुव्वत मदाफ़त भी बढ़ जाती है। जानवरों को जब ग़िज़ा के तौर पर इस्तेमाल कराया गया तो इनके वज़न में 32% इजाफा दिखा गया, जबकि दूध में 43 से 65% इजाफा सामने आया। जैसे कि सेनेगाल में खिलाने वाली माएँ तो मेकअप का सामान बनाया जाता है। इसके तेल से गाड़ियों का ईंधन बनाया जा रहा है। गरीब मुल्कों में इसके कुछ पत्तों का सफ़ूफ ग़िज़ाई करने के इस्तेमाल होता है। पत्तों का सफ़ूफ लेना होगा। इस तरह जिस्म में ग़िज़ा के मुख्तलिफ अज्जा की कमी नहीं हो पाती। दिन भर में इसके पत्तों का 50 ग्राम सफ़ूफ पूरे दिन की ग़िज़ाई ज़रूरियात को पूरा करने के लिए काफ़ी है। इसकी इंतहाई दिलचस्प खूबी इसकी पानी साफ करने की सलाहियत है, जिससे पाकिस्तान समेत जनूबी एशिया के दीगर ममालिक के अक्सर लोग नावाकिफ़ हैं। पानी साफ करने के लिए बीजों को खुश्क करके इसके छिलकों को हल्का हल्का कूट कर अलग कर लिया जाता है। हासिल होने वाले सफ़ेद मगज़ को कूट कर इसका सफ़ूफ तैयार किया जाता है। इस सफ़ूफ के 50 ग्राम से 1 लीटर पानी साफ किया जाता है। पानी साफ करने के लिए सफ़ूफ को पानी में अच्छी तरह हिलाएं और फिर थोड़ी देर के लिए छोड़ दें। बस पानी उबाल कर पीना बहुत झंझट लगता है, लेकिन क्या करें कि गरीब शख्स पानी उबाल भी नहीं सकता और हर साल लाखों लोग पेट के अमराज का शिकार होते हैं। अगर इन्हें इन बीजों का सफ़ूफ बनाना सिखा दिया जाए तो कम से कम इस मुश्किल से तो इन्हें निकाला जा सकता है। सुहाने के पत्ते का महफूज सफ़ूफ खुराक की कमी में इस्तेमाल में लाया जाता है। इसके ताज़ा पत्तों को पालक की तरह पकाया जा सकता है और खुश्क करके सफ़ूफ बनाकर भी रखा जा सकता है, यानी सलाद से लेकर सालन तक बनाया जा सकता है, जबकि सफ़ूफ बाज़ जगहों पर सूप बनाने में इस्तेमाल होता है। इसकी फलियाँ भी पकाई जाती हैं, हत्ता कि जड़ों को भी ग़िज़ा के तौर पर इस्तेमाल किया जाता है। अलबत्ता जड़ों में एक जहरीला अल्कलॉइड स्पाइरोजिन पाया जाता है, लेकिन इसकी मिकदार खासी कम होती है। इसके बुरे असरात जड़ों को बहुत ज़्यादा मिकदार में इस्तेमाल करने से ही सामने आ सकते हैं। सुहाने के पत्तों से पाउडर की तैयारी। सुहाना दरख्त के पत्ते लेकर ताज़ा पानी में नमकीन पानी में धोएं और इसके बाद हवादार साए में इनको मुकम्मल तौर पर खुश्क कर लें और फिर बारीक पीस कर छलनी से गुजार का पाउडर महफूज कर लें। अब ये इस्तेमाल के लिए तैयार है। ख़ास तौर पर ग़िज़ाइयत से महरूम बच्चों, हामला या दूध पीने औरतों, कैंसर या एड्स के मरीजों और सब के लिए खाने में 1 बड़ा चम्मच दिन में 3 बार इस्तेमाल करें। सुहाने के बीजों का तेल। सुहाने के बीजों का तेल जिल्द की एलर्जी, सूजिश, जख्मों को ठीक कर देता है। ये विटामिन ए, सी और ई की एक काबिल कदर ज़रिया है। आला दर्जे का एंटीऑक्सीडेंट खसूसियात का हामिल है। ये तेल बहुत हल्का और जायके में खुशगवार होने की वजह से जैतून के तेल के साथ सेहतमंद है। इस तेल को हामला औरत के पेट के लिए एक अच्छी मालिश के तौर पर जाना जाता है। सुहाने का तेल एक अच्छा मॉइस्चराइजिंग खसूसियात रखता है
اور دیگر جلد کی دیکھ بھال کی مصنوعات میں اسے استعمال کیا جاتا ہے۔ سوانح کے تیل کو اگر لیمپ میں جلایا جائے تو ایک واضح اور روشن شعلہ پیدا کر کے اچھا ایندھن بھی ثابت ہوتا ہے۔ سوانجنے کی جڑیں: سوانح درخت کی جڑیں بھی بہت سی کیمیائی مرکبات پر مشتمل ہیں اور بہت سی بیماریوں کے لیے آسان علاج ہو سکتی ہیں۔ جڑوں میں موجود اسپائروجن نامی ایک ایجنٹ حساس افراد کے لیے انتہائی بڑی مقدار میں لیا جائے تو خطرناک ہو سکتا ہے۔ اس کی جڑوں سے نامردی، جنسی کمزوری اور خواتین میں حیض اور تولیدی نالی کے مسائل کا علاج کر سکتے ہیں۔ اس میں موجود پولیٹائز کی وجہ سے اسے جوڑوں اور گھٹنے کے دردوں کے لیے استعمال کیا جاتا ہے، جس کو زیادہ مؤثر طریقے سے کیلشیم اور فاسفیٹس فراہم کر کے گردوں کی پتھری کو ختم کیا جا سکتا ہے، جبکہ مجموعی طور پر گردے کی کارکردگی بھی بہتر ہو جاتی ہے۔ یہ خلل نیند کے لیے بھی انتہائی مفید ہے۔ سوانح کی جڑیں بیر مختلف ادویات، عطریات، قدرتی کیڑے مار ادویات، کھاد، جانوروں کے چارے اور دیگر کئی اہم مصنوعات تخلیق کرنے کے لیے استعمال ہو رہی ہیں۔ ان سے کینسر کا علاج: کھانے کے ساتھ سوانح پاؤڈر کا 1 یا 2 چمچ لینے سے کینسر پر قابو پانا ممکن ہے اور کیمو کے بد اثرات سے بچاؤ بھی رہے گا۔ سوانح سے ذیابیطس کے مریضوں کے لیے علاج: سوانح میں موجود وٹامن بی، سی، ای اور اس کا بیک ایسڈ خون میں موجود گلوکوز کی سطح کو کنٹرول کر کے ذیابیطس کے مریضوں کی مدد کرتا ہے۔ اسی طرح پینٹوتھینک ایسڈ پروٹین، پوٹاشیم، میگنیشیم اور کاربوہائیڈریٹ انسولین کی پیداوار کو درست کرنے میں معاون ہے۔ سوانح کے غذائیت بخش پہلو: سوانح غذائیت کا خزانہ ہے اور مؤثر طریقے سے کھانا ہضم کرنے میں مدد ملتی ہے۔ سوانح کے پتے جڑوں، بیج، چھال، پھل، پھول اور پھلیاں دل اور دوران خون کو درست رکھنے میں معاون ہیں۔ اس میں موجود اینٹی آکسیڈینٹس بے شمار عوارض میں مفید ہیں، جن میں ٹیومر، مرگی، ہر طرح کی سوزش، السر، بلڈ پریشر، کولیسٹرول اور مختلف فنگل انفیکشن شامل ہے۔ بیماریوں کے خلاف قوت مدافعت میں اضافہ برقرار رکھتا ہے اور آپ کی صحت، فلاح و بہبود کو بہتر بناتا ہے۔ سوانح کے دیگر صحت بخش فوائد: بڑھاپے کو جلد آنے سے روکتا ہے، عملی نظام کے لیے مفید ہے، عام بلڈ پریشر کو برقرار رکھتا ہے، دمہ، جوڑوں کا درد، بے خوابی، قلبی مسائل، گھبراہٹ، جلد کے مسائل اور ڈپریشن وغیرہ کا شافی علاج ہے، کمزور ہڈیوں تعمیر نو کرتا ہے، آنتوں کی تحریک کو باقاعدہ رکھنے میں معاون ہے، زیادہ جریان، ہیضہ اور حیض کے درد کا علاج ہے، جو افراد سبزیاں یا پھل نہیں کھا سکتے ان کے لیے اچھا متبادل ہے، بخار، متلی، پیٹ کی تکلیف کا علاج ہے، کسی شدید بیماری کے بعد ہونے والی جسمانی اعصابی کمزوری کا جلد خاتمہ کرنے میں معاون ہے، جگر کی خرابی کا بھی علاج ہے، ماں کے دودھ کے بہاؤ کو بڑھاتا ہے، یہ گاؤٹ، کیانے اور سوجش کے لیے قدرتی علاج ہے۔